आपको पीरियड्स के दौरान सेक्स करने के फायदे, पीरियड्स के दौरान सेक्स करने के नुकसान, दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देना चाहूंगी। क्या आपको पीरियड शुरू होते वक्त सेक्स करने का बहुत ज्यादा मन होता है? लिबिडो हाई महसूस होता है? कई बार कई औरतों को पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग दिनों में हाई लिबिडो महसूस होता है। लिबिडो मतलब इंटरकॉर्स करने का बहुत ही ज्यादा मन होना। इंटरकॉर्स करने का, सेक्स करने का ज्यादा जब मन होता है तब इन औरतों को कहा जाता है या फिर इन लोगों को कहा जाता है कि इनका लिबिडो ज्यादा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग दिनों में हॉर्मोन्स अलग अलग लेवल के होते हैं। अब इन हॉर्मोन्स की लेवल अलग होने की वजह से कुछ दिन होते हैं जब औरतों को सेक्स करने का बहुत ज्यादा मन होता है। ज्यादातर औरतों को ओव्यूलेशन के दौरान यानी कि पीरियड्स के 2 हफ्तों के बाद लिबिडो बहुत ही ज्यादा महसूस होता है। लेकिन कुछ औरतों को पीरियड्स शुरू होते टाइम पे भी हाई लिबिडो महसूस होता है। सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने का बहुत ज्यादा मन करता है। तो क्या आप पीरियड्स के दौरान सेक्स कर सकते हैं? पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने के अपने आप में ही कुछ फायदे हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छा ल्यूब्रिकेशन होता है, इसीलिए सेक्सुअल इंटरकॉर्स पेन फ्री महसूस हो सकता है। ज्यादातर औरतों को अगर पहली दफा इंटरकॉर्स करते समय या फिर इनिशियल कुछ दिनों में इंटरकॉर्स करते समय अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो इन दिनों में उन्हें दर्द कम महसूस हो सकता है। जैसे पीरियड्स के दरमियान इंटरकॉर्स करने वाला दर्द कम महसूस होता है, वैसे ही पीरियड्स का दर्द भी इन औरतों में कम महसूस हो सकता है। अब दरअसल जब औरतों को पीरियड्स आते हैं तब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। इस यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, क्रैम्पिंग महसूस होता है। इस क्रैम्पिंग को डिस्मेनोरिया के नाम से पहचाना जाता है। ये क्रैम्पिंग औरतों के लिए काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। अब जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाता है तब औरतों के शरीर में कुछ ऐसे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से दर्द थोड़ा कम महसूस होता है। एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन्स की मदद से शरीर में होने वाला दर्द थोड़ा कम तकलीफ देता है और थोड़ा सा अच्छा महसूस हो सकता है। इसीलिए जब पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाए तब उसकी वजह से पीरियड्स में होने वाला दर्द भी काफी कम तकलीफ देता है। कुछ औरतों में पीरियड्स के दौरान बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होता है। कुछ औरतों को काफी लंबा पीरियड महसूस होता है। तो इन औरतों में सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने की वजह से पीरियड्स शॉर्टन महसूस हो सकते हैं। जी हाँ, कुछ हॉर्मोन्स के रिलीज की वजह से ब्लीडिंग पे कंट्रोल पाया जा सकता है। सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से ब्लीडिंग की ड्यूरेशन भी ऑटोमेटिकली हल्की सी कम हो सकती है। लेकिन पीरियड्स में सेक्सुअल इंटरकॉर्स के कुछ डाउन साइड्स भी हैं। पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना बहुत ही मेसी हो सकता है। कुछ लोगों को खून की साइड की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इसीलिए सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते समय, चाहे वो पीरियड्स के दौरान हो या पीरियड्स के अलावा हो, सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते समय अपने पार्टनर की इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, यानी कि अपने पार्टनर को अच्छी तरह से सब कुछ समझा के ही सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक फीमेल को अपने मेल पार्टनर से ये कहना जरूरी होता है कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा खून हो सकता है। खासकर अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो अपने पार्टनर को अपने हैवी ब्लीडिंग के बारे में भी जानकारी जरूर दें। आपका पार्टनर ब्लीडिंग देख के प्रिपेयर्ड हो सकता है। पीरियड्स के दौरान इंटरकॉर्स करते समय भी आपको एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जरूर यूज करना चाहिए। खासकर अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स रह चुके हैं तो आपको बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि पीरियड्स के दौरान सर्विक्स का मुंह हल्का सा खुल गया होता है। वजाइना इन्फेक्शंस कैच करने के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गया होता है। इसीलिए पीरियड्स के दौरान सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और कुछ अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शंस
कैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रह चुके हैं तो आपका पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल इन्फेक्शन कैच करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस, HIV जैसे इन्फेक्शंस पीरियड्स के दौरान इंटरकॉर्स करने की वजह से बहुत ही तेज़ी से फैल सकते हैं। दरअसल ये इन्फेक्शन खून के माध्यम से ही फैलते हैं, इसीलिए ये इन्फेक्शंस पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा आसानी से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल सकते हैं। कई बार मैंने ये भी प्रश्न सुना है कि मैडम, पीरियड्स के दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी तो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगी। दरअसल ये क्वेश्चन का आंसर हल्का सा ट्रिकी है। पीरियड्स के दौरान रहने वाली प्रेगनेंसी के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा प्रेगनेंसी ड्यूरिंग पीरियड्स का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो अब पीरियड्स के दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाए तो क्या प्रेगनेंसी रह सकती है? इसका जवाब है 50-50। ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे निर्भर करता है। आमतौर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल 22 दिन से लेके 35 दिन तक होती है, यानी कि 22 to 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। कुछ औरतों में पीरियड्स थोड़ा लंबा भी चल सकता है, 6 से 7 दिन तक भी ब्लीडिंग हो सकता है। अब पीरियड्स के पहले दिन के 14 दिन पहले आपको ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी कि ओवरीज में से अंडा रिलीज होना। जब ओवरीज में से अंडा रिलीज होता है तब प्रेगनेंसी रहने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ औरतों में, हालांकि ये बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन कुछ औरतों में शॉर्ट साइकिल अगर हो तो इनके केस में ओव्यूलेशन पीरियड्स के दौरान ही हो सकता है। इसीलिए इन औरतों में पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी रहने की संभावना हो सकती है। अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी अगर चाहिए कि पीरियड्स के कौन से दिन पे सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर सकते हैं, कौन सा पीरियड सेफ सेक्स का पीरियड माना जाता है, इन सारी जानकारी के लिए हमारा रिलेटेड वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे रिलेटेड वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।